हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो फाइनली अग्निवीर स्कीम को लेके और एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी रिव्यू किया जा रहा है। न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 चीज़ आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें आपके फिजिकल कंडीशंस भी आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी आते हैं और आपके एज क्राइटेरिया वो भी आता है। तो इन तीनों चीज़ों में हम डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या चेंजेस इसमें हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी और क्यों ये चल रहा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, चल तो इसलिए रहा है कि अग्निवीर में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेट कर पाए, उस लिहाज को देख के यहाँ पर जो नया एक बैठक बैठाया गया है, जो रिव्यू किया था इंडियन आर्मी की, नेवी की और जो एयरफोर्स की ऑफिशियल्स ने अंदर जो किया था, रिव्यू किया था, उसमें कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेके भी काफ़ी बातें चल रहा है, जो इंटरनल सोर्सेस से मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी 3 चीज़ें उसमें मेजर आपकी जो चेंजमेंट होने वाला है। जो एज को लेके बहुत बड़ा बात चल रहा था कि जो जीडी के सबसे ज़्यादा जीडी के ही बंदे होते हैं आर्मी में, हम स्पेशली अगर आर्मी को यहाँ पर लेंगे तो स्पेशली 21 साल में काफ़ी कम हो जाता है उम्र, जो कि 17.5 से या 18 से 21, 3 साल में काफ़ी कम ड्यूरेशन और काफ़ी एक बंदे को कम चांसेस मिलता है इसमें भर्ती होने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कैंडिडेट को लाना है और वहाँ से अगर कंपटीशन करवाना पड़ेगा, कंपटीशन से अगर हमें को बेस्ट बंदे वहाँ पर चाहिए, तो ज़्यादा कैंडिडेट आना बहुत ज़रूरी है। 21 साल की एज में और 23 साल की एज में काफ़ी बंदे छूट जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जो एज की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए, पहले ये बात आ रहा था किसी टेक्निकल और क्लर्क का 23 साल हो जाएगा। अभी देखते हैं, अगर जीडी का भी एज अगर 23 साल के बाद कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे अग्निवीर जीडी के ही होते हैं और ट्रेड्समैन के ही होते हैं, बाकी सारे ट्रेड में तो कम ही होते हैं। तो इस हिसाब से 17 से, अभी फ़िलहाल 21 से हो सकता है, ये 17 से लेके 23 अगले साल से या फिर 2026 से जब फास्ट बैच निकलेंगे उस टाइम से ये अप्रूव हो सब पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी उम्र का जो सबसे बड़ा पॉइंट इसी पे ही है। दूसरा है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके। जैसे आप सभी को पता होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, हर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने क्या बताया, 50%, 40% एग्रीगेट, 39%, 51%, 60%, कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जैसे अगर आप अग्निवीर जीडी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 45% एग्रीगेट और 33% इस सब्जेक्ट में चाहिए। अगर वहाँ से कुछ बंदों की 32 से 31 से 30 से वो वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और किसी की अगर 45% से कम में 44, 43, 44 वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे उसमें, चाहे उनके अंदर कितना भी टैलेंट हो। तो यहाँ इस चीज़ों को कहीं ना कहीं रिव्यू किया जा रहा है। अगर ये हो पाएगा कि सिर्फ अग्निवीर जीडी में जो जा रहे हैं, सिंपल उनको 10th पास कर दिया जाए, सिंपल अगर 10th पास कर दे रहे, कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा कैंडिडेट इसमें भाग ले पाएंगे। और जब ज़्यादा कैंडिडेट भाग लेते हैं, सीट उतना ही रहते हैं, तो उसमें क्या है, बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट हमें मिलने की पॉसिबिलिटी रहता है वहाँ पर। तो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी विचार होगा। अगर वहाँ पर 10th पास कर दिया जाए, सिंपली 10th पास कर दिया जाए, तो वहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट अग्निवीर जीडी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उससे जो हमारा जो सीट है वो पूरा भी फिल हो जाएगा, और दूसरी बात, जो बेस्ट कैंडिडेट्स मिलेंगे, अच्छा कैंडिडेट्स मिलेंगे। तो ये दूसरा है। तीसरा है जो आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी यहाँ पर रिव्यू किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर ये नहीं सोचना कि इसको कमाया जा सकता है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वो लास्ट में डिसाइड होगा कि एज जितना है उतना होगा या बढ़ाया जाएगा। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने जैसे बोला कि इसको कम किया जाएगा, ये बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है उनकी कमिटी के अंदर और क्या वो आर्म्ड फोर्सेस सोचता है। जब ये इंटरनली सर्वे अभी हो चुका है, रिपोर्ट्स अभी जा चुका है गवर्नमेंट के पास, जब गवर्नमेंट इसके अप्रूवल करेगा, जब गवर्नमेंट उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा, तब जाके हम इस क्लैरिटी पे पहुंचेंगे। लेकिन इसके ऊपर बातें चल रहा है, ये सब सारे चीज़ें चेंजेस होने वाले हैं, चाहे थोड़ी बहुत हो या फिर ज़्यादा हो। अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के ऊपर। देखिए, जो फिजिकल स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा दिक्कत आता है क्या है, 170 हाइट की। 170 हाइट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें छूट जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा, अगर डिफेंस में आपको भर्ती होना है तो सबसे बड़ा चीज़ क्या रहता है, हाइट। अगर आपके पास हाइट नहीं है तो चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना आपका अच्छा रनिंग है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी अभी बात चलेगा कि कितना हाइट रखना चाहिए अग्निवीर के लिए, या फिर अग्निवीर के लिए कम कर दे। जो भी मैं न्यूज़ बता रहा हूँ ओनली फॉर अग्निवीर, जो परमानेंट ट्रेड वाले जैसे नर्सिंग, सिपाही, फार्मा, उनके लिए ये बातें नहीं है। ओनली फॉर ये अग्निवीर की अपडेट्स है, तो अग्निवीर के लिए ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है हाइट को थोड़ी कम कर दिया जाए। अगर 165, 167, 168 कर दिया जाए, तब भी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर में लाखों कैंडिडेट आ जाएंगे, जबकि उनको ज़्यादा मौका मिलेगा अग्निवीर में पार्टिसिपेट करने के लिए और उनको प्रूव करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बट अगर आपके पास हाइट नहीं है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे। तो नेचुरल चीज़ें हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे कि हाइट बढ़ाने के लिए तरीका 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली में सारे फेक वीडियोज़ है, ऐसा होता नहीं है। मुश्किल से आपकी 1 सेंटीमीटर अगर बढ़ भी जाए तब भी मुझे शौक लगेगा। ठीक है,
एज के हिसाब से बढ़ता है, जितना एज आपका चलता जाएगा उतना बढ़ेगा। ऐसे नहीं सोचना कि 20 साल तक ही बढ़ता है, 19 साल तक ही बढ़ता है, नहीं, हाइट आपका बढ़ता रहता है। अभी मैं जब भर्ती हुआ था उस टाइम मेरा 177 था, अब फिलहाल 178, 1 सेंटीमीटर ही बढ़ा, मतलब 10 साल में 1 सेंटीमीटर ही बढ़ा। तो इस हिसाब से आपके हाइट बढ़ता है, इससे शायद ही मैं आगे ना बढ़ूँ, तो उस हिसाब से आपके हाइट इतना ही बढ़ता है। ना मैंने कोई एक्सरसाइजेस किया, जो ट्रेनिंग किया उसी के हिसाब से बढ़ा। ऐसा कोई जो बोलते हैं ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज कर लो, इससे हाइट आप लंबा हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। मुझे तो नहीं लगता, ये नेचुरल चीज़ें है बॉडी में, और जिस हिसाब से भगवान ने दिया है उतने हाइट आपका हो जाएगा। थोड़ी बहुत वो इम्प्रूवमेंट होता है, बाकी ज़्यादा तो नहीं होता है। बाकी मेरे हिसाब से ये 3 चेंजमेंट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की चेंजमेंट है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, और 3 चीज़ों में जो एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या चेंजमेंट और होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।